अभी हम लोग आ चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल देख के, उसके बाद अभी लंच करेंगे। इन लोग की तरफ से लंच रहता है जहाँ से हमने बुकिंग कराया था, तभी चल के लंच करेंगे। कि लंच में क्या क्या मिल रहा है फिर आपको बताते हैं। चलना नहीं है? जाएंगे ना, जाएंगे। अभी बुफे एंजॉय करेंगे, उसके बाद पहले बस में बैठेंगे, उसके बाद लेके जाएगा ना वो। बुफे हम लोग करने के बाद फिर जाएंगे स्पाइस प्लांटेशन में, वहाँ डिफरेंट स्पाइसेस दिखाएगा। एलिफेंट भी रहेगा वहाँ पे, एलिफेंट राइड भी रहेगा। वो है हमारी बस, इसमें बैठ के ही जाएंगे अब हम लोग। चलिए चलिए बैठते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लंच के लिए, वहाँ जाना है हमें लंच करने। क्या हैंड वॉश हो गया? चलिए बुफे एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आगे आगे उधर से उधर। तो ये गए लंच लेने, ये है बुफे। तो ये है आज का हमारा लंच बुफे। तब इसे फिनिश करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्पाइस प्लांटेशन में, तो चलो। वो बताएगी, वो लेडी है, सब कुछ बताएगी। आओ दिखाओ। हम लोग लेट है ना, खाने के चक्कर में लेट हो गए। तो यस, काजू फैनी, काजू फ्रूट जो है अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे नहीं लगे हैं। यू कैन सी स्मॉल वन, ओके, छोटे छोटे हैं अभी। तो एक बार वो पक गए तो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद हम लोग फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, सीड जो है उनसे सेपरेट कर देते हैं। फ्रूट्स को पके हुए क्रश करके एक बैरल में भर के रखते हैं फॉर अबाउट 20 डेज, 20 दिन तक फर्मेंटेशन के लिए। उसके बाद वो जूस जो है इस वेसल में डालते हैं, ये पैक करके नीचे से फायर लगाते हैं। यहाँ पे अंदर एक पाइप है और इस बैरल में जो है ठंडा पानी डालते हैं। सो इस पाइप के थ्रू जो हमें फर्स्ट जूस मिलता है इज कॉल्ड हुर्राक। ओके, हुर्राक में जो है 14 से 15% अल्कोहल रहता है और वो खाली आपको इसी सीजन में मिलता है। सीजनल ड्रिंक है गोवा का। प्रोसेस अगेन रिपीट होता है, 50% हुर्राक एंड 50% बचा हुआ फर्मेंटेड जूस फिर से इसमें डालते हैं। और जो सेकेंड जूस हमें मिलता है दैट इज़ द काजू फैनी, जो आपको वहाँ पे सर्व किया था। उसमें अल्कोहल परसेंटेज जो है 41 to 42 रहता है। लेकिन गोवा में हम इसका इस्तेमाल एज अ मेडिसिन करते हैं। जब बच्चों को सर्दी, खांसी, कफ वगैरह भर जाती है तो एक टीस्पून में थोड़ी सी फैनी लेके गैस के फ्लेम पे रखिए, ठंडा होने के बाद दे दीजिए। एंड इट इज़ अ गुड एपेटाइजर। अगर खाना खाने से पहले आप थोड़ी सी फैनी पीते हो तो इतना खा रहे हो तो इतना खाओगे, भूख को बढ़ाती है फैनी। ओके, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में पियोगे तो यू विल स्टार्ट डांसिंग, दैट ऑल्सो विदाउट म्यूजिक। नीम, करी लीव्स सबके किचन में यूज़ होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जब खाने में हम लोग कोकोनट डालते हैं तो उसमें करी लीव्स भी डालते हैं, क्योंकि कोकोनट जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और करी लीव्स कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक चीज़, डायबिटीज़ के लिए सुबह के वक्त आपको 5 करी लीव्स लेने हैं, चबा के निगलना है कंटिन्यूसली 3 महीने तक। इससे शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आता है। 5 करी लीव्स इन द मॉर्निंग, बाद में 1 गिलास पानी पीना। ओके, तो बता सकते हो सुपारी, यस, उस पेपर जो नट लगा हुआ है ये है सुपारी। ओके, तो सुपारी को जो है इंडियन लीगल ड्रग कहते हैं। ओके, लीगल ड्रग, क्योंकि अगर आप एक कच्ची सुपारी खाते हो तो इससे आपको 30 ml विस्की पीने के बाद जो नशा होता है उतना ही होगा। ओके, एक कच्ची सुपारी खाने से। और इसके ऊपर ऐसे रिंग्स बने रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रिंग हम उनकी एज काउंट कर सकते हैं। लाइक 3 रिंग मतलब 1 साल। ओके, मैक्सिमम एज इसकी 35 इयर्स रहती है ट्री की। ओके, और जब सुपारी निकालनी होती है, क्लाइंबर खाली एक ही पेड़ पे चढ़ता है, सुपारी निकालता है, देन ही जस्ट गो ऑन जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अदर, क्योंकि ये ट्री बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, इजीली बैंड हो जाता है। ओके, सुपारी जब हम लोग इस प्लांट को लगाते हैं तो 20 साल के बाद और कट करते वक्त नीचे से थोड़ा सा पार्ट छोड़ते हैं रीग्रो के लिए। ओके, सो इस ट्री को जो है 10 बार कट कर सकते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। ऊपर का जो पूरा हिस्सा रहता है उसका खाली आउटर भाग चॉप करके सुखा देते हैं। सूखने के बाद जो प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है दैट इज़ द सिनेमन स्टिक, दालचीनी। अंदर के हिस्से से, इनर भाग से तेल निकालते हैं।
और इस ऑयल को कहा जाता है मैजिक ऑयल, क्योंकि मैजिक की तरह काम करता है फॉर आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी जॉइंट पेन्स रहते हैं उनके लिए ये ऑयल बहुत इफेक्टिव है, इसलिए मैजिक ऑयल कहते हैं। कैसे यूज़ करना है, 25 ml कौन सा भी बेस ऑयल लीजिए, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल नहीं तो सरसों का तेल, उसमें इसके खाली 2 ड्रॉप्स डालने हैं। 2 ड्रॉप्स डाल के मिक्स करके डेली रात को आपको जॉइंट्स पे मसाज करना है, और जब भी मसाज करो तो ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में मसाज करना है, एक 5 से 10 मिनट, ओके, जॉइंट्स पे। सो सेम ट्री से हमें 2 चीज़ें मिल जाती हैं, ये आउटर बाग से सिनेमन स्टिक, इनर बाग से मैजिक ऑयल, सिनेमन ऑयल। जब हम लोग इस प्लांट को लगाते हैं तो 15 साल के बाद इस पे फूल आते हैं, और वही फूल है लौंग, ओके, इट टेक्स 15 ईयर्स। तो इसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे निकालते वक्त नीचे चादर कपड़ा कुछ बिछा देते हैं, तो जब वो सूखते हैं अपने आप गिर जाते, देन वी कलेक्ट देम। सो मैं आपको एक टिप दूंगी, जब आप मार्केट में जाते हो लौंग खरीदने, आपने उसके ऊपर एक बर्ड देखा है, द स्मॉल बॉल, इट शुड बी ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का होना चाहिए। अगर वो ब्लैक है तो इसका ये मतलब है उससे तेल पहले से निकाल दिया गया है, ओके, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो है स्टीमिंग प्रोसेस से तेल निकालते हैं, क्लो वैसे का वैसा बचता है, खाली कलर ऑफ द बर्ड चेंज होता है। तो आपको ब्राउन कलर का जो बर्ड रहता है, बॉल रहता है, वही लौंग खरीदना है। और एक चीज़ अस्थमा के लिए एक रेमेडी है, 4 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 ड्रॉप तुलसी का तेल, इन सभी चीज़ों को दूध में उबाल के पीना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे अल्टरनेट डेज आपको पीना है। ओके, सो लेमन ग्रास पता है ना सबको, चाय पत्ती नहीं, चाय में डालते हैं ना। ओके, सो एक मैं आपको ड्रिंक बताती हूँ, अदरक, इलायची और ये तीनों चीज़ों को बॉईल करके एक ड्रिंक बनानी है, विच इज़ गुड फॉर द माइग्रेन हेडेक, जो 1 साइड हेडेक रहता है उसके लिए बहुत अच्छी है, अदरक, इलायची और ये। ओके, देन फॉर स्ट्रेस, टायर्डनेस, एंड अभी आप लोग गोवा में हो, सो इवन फॉर द हैंगओवर, ओके, अदरक, इलायची और लेमन ग्रास। और इसके रूट से तेल निकालते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, एंड गुड फॉर द स्किन। दिखने में लेमन ग्रास जैसा है, बट दिस इज़ नॉट द लेमन ग्रास, ओके। इसका खाली स्मेल लीजिए, ये मैं सबको पास करती हूँ, ओके, बताती हूँ। ओके, सो दिखने में लेमन ग्रास जैसा है, बट डिफरेंस ये है कि लेमन ग्रास का जो स्मेल रहता है बहुत माइल्ड आता है, वेयर एज दिस थिंग गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, और इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा रफ है। सो ये है सिट्रोनेला, ओके, मस्कीटो रिपेलेंट। ओडोमॉस वगैरह जो होते हैं उसमें सिट्रोनेला ऑयल एडेड रहता है, ओके, 70% सिट्रोनेला ऑयल रहता है। घर में होटल के रूम्स में वगैरह आपने नोट किया होगा, ओके, घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक एक स्प्रे बॉटल लेना है, उसमें पानी भर के 1 लीटर, खाली 2 ड्रॉप्स डालने हैं इस ऑयल के, और रूम में स्प्रे करना है। सो फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स मस्कीटोज, इंसेक्ट्स कुछ भी रूम के अंदर नहीं आते हैं, और एक फ्रेश अच्छी होटल वाली खुशबू भी रहेगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे स्पाइस राउंड जो है ख़त्म होता है, लेकिन वी हैव 1 ट्रेडिशन, ओके, सो वहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। जामफल, ओके, सो वी हैव 1 ट्रेडिशन। राउंड ख़त्म होने के बाद इसमें पानी है, ओके, सो ये जो पानी है इसमें सिट्रोनेला ऑयल एडेड है, जो कि हम लोग आपके स्पाइनल कॉर्ड पे डालते हैं टू मेक यू फील रिलैक्स, ओके, रिलैक्सेशन के लिए। सो उसके बाद मैं आपको काउंटर दिखा देती हूँ, अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो, जैसे मैंने जो चीज़ें आपको बताई, ऑयल, फैनिंग, कुछ भी, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ऑर्गेनिक थिंग्स, ओके। सो प्लीज़ कम 1 by 1, थोड़ा पैड, ओके, इतना ज़्यादा ओके। सो दिस ग्रुप, एक बार मैं यहाँ से सभी चीज़ें बता देती हूँ। ये छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची, ये जावित्री एंड जायफल दोनों मसाले जो सेम ट्री पे आते हैं। देन पेरी पेरी चिली, ओके, ये वाइट पेपर, क्लव। सो मैं आपको इस बर्ड के बारे में बता रही थी, इट शुड बी ब्राउन इन कलर, नॉट इन द ब्लैक। दिस इज गरम मसाला फ्रॉम द सिंगल ट्री, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, जिसके पत्ते और बेरी सुखा के पाउडर बनाते हैं, ऑल स्पाइस। सो नॉर्मल वाला 1 टीस्पून यूज़ करते हो, तो इसका ½ टीस्पून। ये जायफल, मार्केट में आपने ऐसा जायफल नहीं देखा होगा, इट इज़ विद शेल, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये 3 साल तक ख़राब नहीं होते। देन ब्लैक पेपर, ओके, स्टार एनिस, कर्णफूल जिसे बोलते हैं, और लेमन ग्रास, जो ड्रिंक मैंने आपको बताया फॉर द माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस, टायर्डनेस। 2 कप्स ऑफ टी के लिए इसके 4 स्टिक्स, 2 इलायची और पीस ऑफ जिंजर, ओके।
जीरा एंड cinnamon sticks, curry leaves for the diabetes. सुबह के वक्त 5 खाने हैं empty stomach. Then turmeric powder, chili powder. 80 rupees for this packets, 80 rupees for this, 100, 200 and 500. Okay? ये कुछ कामोसूत्रा oils है for the males and females. Then set of 2 oils for face issues. Okay, almond oil and lemongrass oil. Then this one is for the psoriasis. This one for eczema. Okay? और ये यहाँ पे इंडिविजुअली मिल रहा है like almond and lemongrass. Cinnamon oil for joint pains, arthritis, spondylitis, rheumatism. So 25 ml बेस ऑयल में इसके 2 ड्रॉप डालने हैं और डेली रात को मसाज करना है जॉइंट्स. Then नीम for hair issues, तुलसी अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ के लिए. लवेंडर for sound sleep, नींद वगैरह नहीं आती हो तो पिलो पे ड्रॉप डालना है. तो अब हम लोग वापस से जा रहे हैं. कहाँ जाना है अब? बस में. उसके बाद होटल. होटल नहीं, चर्च लेके जाएगा. चर्च भी लेके जाएगा. और कहाँ जाएगा? 1-2 प्लेसेस और है पर पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है. देखते हैं जैसे होगा उसे बताएंगे आप लोगों को भी. चलिए. दौड़िए. देखिए बस जा रही है. दौड़िए. हो गया भाई, आ गए. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं चर्च घूमने, तो चल के अंदर देखते हैं. चलिए मेरा फोटो निकालिए. यहाँ पे निकालेंगे ना? हाँ निकालेंगे. चलिए जल्दी बस चला जाएगा. नहीं तो चला जाएगा तो ऐसे भी ओल्ड गोवा में कुछ ज़्यादा दूर नहीं है. फिर भी बैग उसी में है ना. क्या है? म्यूजियम है. चर्च नहीं है. चर्च 5 बजे के बाद उसमें अलाउड नहीं था. सामने वाला. हाँ अंदर नहीं जाएंगे. चलिए अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है. हाँ चलो चलते हैं. टाइम हो गया. बस चला जाएगा छोड़ के. बस चला गया शायद आगे. वो पार्किंग में गया, फिर लेके आएगा. 15 मिनट की टाइमिंग दिया था ना हम लोग को. 5 मिनट. 5 मिनट नहीं, 15 मिनट. और 15 तो अभी नहीं हुआ. 15 मिनट बस से आने में यही होता है ना, बुक करके आने में. अकेले खुद से आते तो जितना भी टाइम रहता है उतना में मज़ा आता है. ये ओल्ड गोवा चर्च है जिसमें हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ये 5 बजे तक ही ओपन रहता है और हम लोग लेट हो गए. और ऐसे भी हम लोग जा भी नहीं पाते ना. क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट्स और स्कर्ट्स अलाउड नहीं है और हम लोग शॉर्ट्स में हैं. और स्लीपर में. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम गोवा आएंगे तो फिर जाएंगे. कब ले जाएंगे? अब कब लाएंगे गोवा? देखते हैं. हाँ देखते हैं, सोचना पड़ेगा. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर इसमें जाएंगे. तो आज का घूमना हुआ खत्म. और शाम के भी कितने बज रहे हैं? 7. अभी 6 बज रहे हैं. और अभी हम लोग आ चुके हैं होटल के पास और जाके बस आराम करना है. पूरे दिन आज घूमे सुबह से. तो चलते हैं. तो आज के ब्लॉग को यही ख़त्म कर देते हैं. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.